एक्ट को लेकर के ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देश भर में शुरू हो चुके हैं और इसी विरोध प्रदर्शन की कड़ी के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुतालिक तमाम संगठनों ने एमडी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें तमाम तर मुस्लिम संगठन, मुस्लिम इदारे और नागरिक संगठन और जन संगठन है, कम्युनिस्ट संगठन है, अम्बेडकरवादी संगठन है, सोशलिस्ट संगठन है, उन तमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस एक्ट का पुरजोर अंदाज में विरोध किया है और कहा है कि जब तक ये एक्ट वापस नहीं होगा हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी के अंदर टीसी राहुल साहब जो रिटायर्ड जज हैं वो हमारे बीच में। राहुल साहब, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये जो एक्ट में ऐसी क्या बारीक चीज़ है जिसको लेके आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर धर्म को में विश्वास रखना, उसका प्रचार प्रसार करना और उस इंस्टीट्यूशन का, धार्मिक इंस्टीट्यूशन का प्रबंधन करना, ये उसके धर्म के व्यक्तियों का अधिकार है। उसमें दूसरे धर्म का कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती है। तो यहाँ ये किया गया है इसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कि इसमें गैर मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल किया गया है और उसमें यहाँ तक कर दिया गया है कि मुस्लिम जो है ना उस प्रबंधन बोर्ड में माइनॉरिटी में आने की संभावना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें एक आदमी भी अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो क्यों हो, क्योंकि संविधान जो है ना हर धर्म को अपना प्रबंधन करने की अनुमति देता है। तो ये संविधान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो ये संविधान बनाया था, 1950 में संविधान लागू हुआ, आप रिटायर्ड जज हैं और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबा साहेब का जो बनाया हुआ कानून है, क्योंकि आप एक अम्बेडकरवादी संगठन को संचालित करते हैं, कहीं संविधान को पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ाना, संविधान के खात्मे की तरफ इस एक्ट से कोई शुरुआत तो नहीं हुई है? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम और बौद्ध इन दो धर्मों को छोड़ करके अन्य धर्मों में इस तरह की दखलंदाजी सरकार नहीं कर रही है। केवल बौद्धों के धर्म के मामले में, प्रबंधन के मामले में, और मुस्लिमों के जो धर्म का जो प्रबंधन है, वक्फ का है, मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो दखलंदाजी हो रही है वो गैर संवैधानिक के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ बात है। अब जैसे हिंदू मंदिर हैं, चाहे राम मंदिर है, चाहे जगन्नाथ का मंदिर है, पुरी का मंदिर या तिरुपति का मंदिर है, उसमें कोई गैर हिंदू मेंबर है क्या प्रबंधन में? ऐसे ही हमारे ये तो वक्फ बोर्ड में भी ऐसा किया गया है और हमारा जो महाबोधि बौद्ध विहार है गया में, उसमें भी जो है ना 1949 का एक एक्ट बना हुआ है, उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू उसमें डाले गए हैं प्रबंधन में। तो ये केवल हिंदू और मुस्लिम और बौद्धों के मामले में ये सरकार की दखलंदाजी है। आप जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, क्या उम्मीद है कि वहाँ से रिलीफ मिलेगा कोई? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन वो कब वहाँ से फैसला होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जैसे मनु की मूर्ति लगी हुई है हाई कोर्ट में, तो 40 साल से ज़्यादा हो गए उस मुकदमे को यहाँ पेंडिंग हुए और उसकी पहली सुनवाई भी नहीं हुई है। तो हम क्या उम्मीद करें? अगर 100 साल में अगर फैसला आया उस मुकदमे का, किसी भी मुकदमे का, तो उसका क्या मतलब है? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जब फैसला आएगा वो आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ कोई फैसला न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई गैर संवैधानिक का कानून बना है तो उसको वापस ले। जैसा कि इन्होंने किसान आंदोलन में जो किसानों के कानून बनाए थे उनको वापस लिया आंदोलन के बाद में, ऐसा अब भी आंदोलन होगा मुस्लिमों का। तो उससे पहले ही मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो आंदोलन से पहले ही इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट को वापस लें। जिस तरह किसानों के जो काले कानून वापस लिए गए हैं, वैसे ही इस कानून को, वक्फ कानून को वापस लिया जाए, ऐसा जज साहब बता रहे हैं। अब्दुल सलाम जौहर साहब जो जाने माने समाज सेवी हैं और मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन है उसके कन्वीनर हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज आप लोगों ने, तो इसमें मुख्य क्या बिंदु है जो जज साहब ने बताया, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़? देखिए, ये जो वक्फ एक्ट जो नया लेकर आए हैं, ये सही मानों में संविधान का खुला उल्लंघन है। इसमें धार्मिक आज़ादी जो है उसका उल्लंघन है और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें ख़ास तौर पर धारा
जो है प्रावधान जो है आपके संविधान के 14 या 15, 25, 26, 29 उनका खुला उल्लंघन है। और जिस तरह से ये वक्फ एक्ट लेकर आए हैं, ये वक्फ के खुर्द-बुर्द करने और वक्फ में प्रॉपर्टी को बर्बाद करने की मंशा से ये केंद्र सरकार बिल लेकर आई है। इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो वक्फ प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के हैं। इसके अंदर भेदभावपूर्ण इसमें प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम जो है वो मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, जबकि हिंदुस्तान के दूसरे जितने भी अन्य धर्म के लोगों के चाहे बोर्ड है, चाहे ट्रस्ट है, जो या एंडोमेंट है, उसके अंदर कहीं कोई जो है वो हिंदू के अलावा कोई दूसरे समुदाय का मेंबर नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो इन्होंने नॉन मुस्लिम को लेकर आकर एक वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है। दूसरी तरह से वक्फ बाई यूज़र जो होता था, वक्फ बाई यूज़र का मतलब ये कि जो प्रॉपर्टियाँ 100 साल, 200 साल, 500 साल से इस्तेमाल की जा रही थी, उस प्रॉपर्टी को राइट्स ख़त्म कर रहे हैं। अब सवाल ये, इतनी सालों पुरानी प्रॉपर्टी कहाँ से आएंगी? इसी तरह से जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में अगर कोई चैलेंज किया जाएगा तो एक सरकार द्वारा जो अपॉइंट ऑफिसर होगा वो उसको न्याय करेगा। सलाम साहब, आप तो सोशल वर्कर हैं, आपके सभी लोगों से अच्छे ताल्लुक़ हैं। जो भाजपा से जुड़े हुए मुसलमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे वो कहीं ना कहीं तादाद में थोड़े हों, वो इस एक्ट का समर्थन कर रहे हैं, आपने भी सुने होंगे वीडियो। तो वो क्या वजह है कि उन लोगों को क्या दिखता नहीं है बिल्कुल भी कि इसमें क्या खामियां हैं? वो चाहे वो दरगाहों से जुड़े हुए लोग हों, चाहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए हों, कुछ लोग हैं जिनके वीडियो और खबरें वायरल होती रहती हैं, जो इस एक्ट का फेवर कर रहे हैं और मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्ट है वक्फ के और मुसलमानों के फेवर में है। देखिए, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो चंद लोग हैं, उनको चाहिए कि ये जो करोड़ों की तादाद में आप जो मुस्लिम हैं, जो इसका अपोजिशन विरोध में है, हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो या धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे उनके अगेंस्ट है। अब चंद लोगों के बिहाफ पर तो मामला जो है वो न्यायप्रिय नहीं हो सकता ना, उनकी अपनी मजबूरी हुए। और हर समाज में जेचन और गद्दार टाइप के लोग तो होते ही हैं, जिनकी अपनी मजबूरी, अपने लालच होते हैं, तो उसके बिहाफ पर ये डिसाइड नहीं हो सकता। सरकार को ये देखना चाहिए कि जहाँ 5 करोड़ लोगों ने ईमेल किए हो और जहाँ करोड़ों लोग जो है वो धरना प्रदर्शन के ऊपर आ रहे हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोग्राम विरोध का शाया कर दिया, लोग उसको मानने को तैयार है। जैसे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने, जिसमें राजस्थान के अलग अलग तरह के लोग आए। तो ये जो है वक्फ बोर्ड बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है, संविधान की धाराओं के बिल्कुल विपरीत है। और इसीलिए जो है वो न सिर्फ मुसलमान बल्कि जो सेकुलर जहन के और इंसाफ परस्त लोग हैं वो भी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। लिहाजा मुस्लिम को किसी एतबार से भी ये वक्फ जो बिल है वो मंजूर नहीं है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। नाजिम साहब, जो आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके अंदर जो वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है उसके विरोध के अंदर, तो इसके अंदर आपका क्या कार्यक्रम है पूरा? तो पहले थोड़ा संक्षिप्त में ये बताइए। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के विरोध में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन चलाने का फैसला किया है। 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक का फर्स्ट फेज़ का प्रोग्राम तय किया है और उसमें ये आज से उसकी शुरुआत हो गई है। उसका पहला प्रोग्राम उसका ये है कि 11 से 18 एक वीक मनाया जाएगा, पूरा हफ्ता चलाया जाएगा वक्फ बचाओ हफ्ते के नाम से, और उसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जुमे में बात करना है, लोगों से मुलाकात करना है, लोगों से मीटिंग्स करनी है, अन्य जो धर्म के जो लोग हैं और जो इसके ख़िलाफ़ भी हैं, इस कानून के ख़िलाफ़ हैं, उन पर भी आगे नुकसान उनको हो सकता है या इसका वो समझते हैं कि ये संविधान विरोधी है, तो उन सब लोगों से भी मुलाकातें की जाएँ, उनके साथ भी मीटिंग्स की जाएंगी। तो इस तरह से पूरा ये हफ्ता भर ये कॉर्नर मीटिंग्स भी ये जो ऑल इंडिया लेवल का जो विरोध प्रदर्शन है, इसमें राजस्थान के जिन तंजीमों इदारों का जो मुश्तरका प्लेटफार्म, उसका संयोजक आपको बनाया? जी, जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ राजस्थान जो है, जो पहले से काम कर रही है, उसके ज़रिए से हम यहाँ असल होगा उस ज़ेरे निगरानी, ज़ेरे सरपरस्ती काम होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और स्टेट के लेवल पर हम इस कमेटी के ज़रिए से काम करेंगे। अच्छा नाजिम साहब, एक चीज़ है कि ये बिल पास हुआ इसके ख़िलाफ़ हैं लोग, जाहिर सी बात है संविधान के ख़िलाफ़ बना है, आप सब लोगों ने बताया भी है, लेकिन उससे पहले 95 का जो एक्ट था फिर 2013 में संशोधित हो गया। लेकिन ये जो वक्फ जायदाद हैं या किसी भी सूबे में हो, ये बर्बाद हुई हैं, हर जगह खुर्द-बुर्द हुई हैं। इस जो आज जो जिस तत्परता से, जिस सरगर्मी से जो तमाम तंजीमें इदारे जो मुखालफत में आए हैं इस एक्ट को लेकर के और जायदाद को बचाने के लिए, ऐसा अगर 20-30 साल पहले अगर होता तो ये जो जायदाद जो बर्बाद हुई हैं आज तक, ये तो बचाई जा सकती थी कम से कम। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ,
वक्फ बोर्ड के ज़रिए बनाई हुई कमेटियों को अच्छी तरह से काम करना चाहिए था, और जो प्रॉपर्टी जिस मकसद के लिए जो वक्फ़ की गई है, जिस काम के लिए उसको वक्फ़ किया गया था, वो ठीक तरह से वो काम अंजाम पाता। उसमें कमज़ोरियाँ रही हैं, इससे हमें इत्तेफाक है। और ज़्यादा अगर अच्छी तरीके से काम होता तो वो उसमें और लोगों को भला होता। ये इस बात को मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि साहब उसमें कुछ काम हुए ही नहीं हैं। पूरे देश में उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से लोगों की फलाह के और लोगों के फ़ायदे के काम बहुत से हुए हैं, लेकिन हुकूमतों के कब्ज़े, सरकार के कब्ज़े। हमारे अगर प्रदेश की बात लें तो यहाँ राजस्थान में एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको, जो सरकार के ज़रिए से, लोगों के ज़रिए से, या ये कि ख़ुद इस मुस्लिम समुदाय के ज़रिए से। हम ये मानते हैं कि कोई भी गलत कोई भी करे तो कानून मौजूद हैं। आपके इस विरोध प्रदर्शन में मूवमेंट में जो मुस्लिम तंजीमों और इदारों के अलावा जो गैर मुस्लिम इदारे तंजीमें हैं, जो सामाजिक संगठन, नागरिक संगठन हैं, वो कौन कौन से मोटे मोटे दो चार के आप नाम? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ है, सियासी पार्टियां तो हैं ही, जो भी पार्टियां हैं वो भी सहयोग कर रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ है, इसके अलावा और जो दलित संगठन है वो हमारे साथ हैं, और यहाँ जो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले सारे संगठन समूह जो राजस्थान में बने हुए हैं, यहाँ भी और देश के स्तर पर भी, वो सबको साथ लेकर के, और आज भी आप देखेंगे कि हमने प्रेस वार्ता में भी सबको बुलाया है, और सबके साथ मिलकर ही इस काम को करेंगे। जितने भी संगठन इसके विरोध में हैं वो सब हमारे साथ हैं। एडवोकेट साहिद हसन साहब जो राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं और राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, इलेक्टेड मेंबर। तो साहिद साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इससे पहले भी हमने इस एक्ट के मामले में आपका एक लंबा इंटरव्यू किया था। आपने जो एक्ट की बारीकी से खामियां उसमें बताई थी। अब ये एक्ट बन गया है, बिल है जो एक्ट बन गया है, लागू हो गया है इसका। लेकिन अब अगर ये वापस नहीं लिया गया या सुप्रीम कोर्ट में जैसा गए हैं और वो वहाँ भी अगर कोई रिलीफ नहीं मिला, तो आगे की क्या रणनीति, क्या किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो एक्ट पास हुआ है, इस एक्ट का जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि इसका भूत का भी प्रभाव नहीं है, भविष्यकाली प्रभाव है। तो अब आइंदा जो वक्फ प्रॉपर्टी जो मैनेज होंगी वो इस एक्ट के हिसाब से मैनेज होंगी। तो ये एक्ट का एक चीज़ है, क्योंकि पहले जो रिट्रोस्पेक्टिव की बात आ रही थी वो बात अब ख़त्म हो गई है, तो अभी प्रोस्पेक्टिव इसका इम्प्लीकेशन होगा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अब एक सबसे बड़ी बात जो उसमें ये है वो वक्फ बाय यूज़र वाली बात है। ये वक्फ बाय यूज़र का हमारी मेन ऑब्जेक्शन इस बात पे था कि वक्फ बाय यूज़र जो क्लॉज ख़त्म कर रहा है इन्होंने, वो गलत है, क्योंकि इससे बहुत सी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ से बाहर हो जाएंगी। तो इसलिए वक्फ बाय यूज़र करना वो गलत है। देखिए, अब इसकी दूसरी बात ये है कि इसमें जो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड है, उन कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड के अंदर सेक्शन 14 में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है वो गैर मुस्लिम हो जाएंगे। अब ज़्यादातर उसमें क्या है कि जो अगर इसके सेक्शन 14 में एक्ट के मुताबिक, जैसे अभी जो प्रेजेंट में राजस्थान में 9 मेंबर हैं चेयरमैन समेत, तो अगर इस एक्ट के मुताबिक हो तो कितने गैर मुस्लिम मेंबर होंगे उसमें? देखिए, ऐसा है कि अभी राजस्थान वक्फ बोर्ड में 9 मेंबर हैं, 5 इलेक्टेड हैं, 4 सरकार नॉमिनेट करती है, और उन 9 मेंबर मिलकर आपस में चुनाव करते हैं और चेयरमैन का चुनाव होता है। अब देखिए, ऐसा है कि जो नया एक्ट है उसके हिसाब से 11 मेंबर होंगे। 11 मेंबर में से जो है MLA एम्पियर बार काउंसिल, MLA एम्पियर मेंबर बार काउंसिल में से इन्होंने मुस्लिम वर्ड हटा दिया है। अब सरकार जिसको भी चाहेगी उसको नॉमिनेट तीन गैर मुस्लिम हो सकते हैं उसमें 11 में। उसमें देखिए, ऐसा है कि 11 मेंबर में से सिर्फ 3 मुसलमानों की पोस्ट रिजर्व हैं। तीन मेंबर की पोस्ट जो है मुस्लिम के लिए, एक तो मुतवल्ली की, एक मुस्लिम स्कॉलर की, एक मुस्लिम महिला की। 8 गैर मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं। 8 में अब उससे अगर ये लागू हो गया और सरकार ने इसको लागू कर दिया और सरकार चाहे तो 8 गैर मुस्लिम मेंबर इसके अंदर आ सकते हैं। जब 8 गैर मुस्लिम मेंबर आ जाएंगे तो 11 में से 8 इनकी मेजोरिटी होगी। सरकार जिसको चाहेगी उसको अपना चेयरमैन बनाएगी। किसी और धर्म से संबंधित जो प्रबंधन हैं, चाहे वो सिखों से हो, ईसाइयों से हो, या और हिंदू धर्म से संबंधित जो भी जायदाद, ट्रस्ट, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, उनमें कहीं किसी के प्रबंधन में किसी राज्य में या केंद्र में कोई ऐसा कानून बना हुआ है जिसमें कोई दूसरा धर्म का आदमी आ सकता है? देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर ये है कि हर एक धर्म के लोगों को अपने धर्म के मामलात को अपने हिसाब से चलाने का अधिकार है। अब देखिए, जैसे ऐसा है कि वैष्णो देवी श्रेणी बोर्ड है, वैष्णो देवी श्रेणी बोर्ड का जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसमें हिंदू के अलावा कोई गैर मजहब का आदमी नहीं आ सकता।
सकता। जब उसकी इसी की तरह SGPC श्रीमणि गुरुद्वारा कमेटी का जो एक्ट है उसके अंदर कोई गैर सिख जो है वो मेंबर नहीं बन सकता। इसी तरह से जो क्रिश्चियंस की मिशनरीज हैं वो जो अपने ट्रस्ट चलाती हैं उन ट्रस्ट के अंदर भी कोई गैर क्रिश्चियन जो है वो उसमें मेंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए जब और सारे धर्मों के मामलों में तो स्वतंत्रता है, लेकिन मुस्लिम्स को ये स्वतंत्रता नहीं दे रहे कि, और इसके अंदर मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है और जो है उसके अंदर ये गैर मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं। इसलिए जो है इसलिए हम कहते हैं कि आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है। आर्टिकल 14 का वायलेशन है। ये साहिद साहब जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं और इन्होंने सारा पहले भी बारीकी से एक अलग इंटरव्यू में बताया था, आज के इस इंटरव्यू में भी इन्होंने बताया है। जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल से मुतालिक, वक्फ कानून से मुतालिक जो हुई है उसमें जमीयत उलमा हिंद से मुतालिक जिम्मेदार हाफिज मंजूर अली खान साहब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। हाफिज साहब, ये जो वक्फ एक्ट बना है नया, इसको लेके सारी बातें सबके सामने हैं। पहले भी विरोध प्रदर्शन के दौरान ये सारी ईमेल अभियान के दौरान आई हैं, आज भी सारी वजाहत के साथ बताई गई हैं। ये एक्ट अगर वापस नहीं लिया, जैसे आप लोगों ने कहा है कि जो कृषि कानून थे उनको वापस लिया, वैसे इनको लेना चाहिए, नहीं लिया सरकार ने तो क्या रणनीति होगी? देखिए, सरकार ने इससे पहले भी बहुत सारे कानून पास हुए हैं। आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फॉर्मेशन जब हुआ था तो इंदिरा गांधी ने ले पालक कानून जो है पास किया था, जिसकी उस वक्त के मुसलमानों ने मुखालिफत की थी और इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ने मजबूर होकर के ले पालक बिल वापस लिया था। इसके बाद भी कई मौके ऐसे आए हैं कि सरकारों ने जो है अपने रवैये पे नज़रसानी की है। अभी हाल ही में जो कृषि कानून पास हुए थे, जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा तो सरकार ने कृषि कानून वापस लिए जो उसने अमेंड किए थे। तो ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप का एक पैटर्न है कि अगर कोई सरकार कानून बना देती है, पहले तो ये है कि कानून बनाने से पहले उसे इसके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बात करनी चाहिए और उनकी मंशा को सामने रख कर के कानून बनाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार से गलती हो जाती है, वो उनकी बात को तवज्जो नहीं देती है, तो बाद में जब आंदोलन के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए उनका मौक़िफ़ सामने आ जाता है तो सरकारों को अपने रवैयों के ऊपर पहले भी नज़रसानी करती आई हैं और अब भी कर सकती हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी बनते कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, बातचीत के ज़रिए से सरकार को इस बात के लिए आमादा करें कि उसने जो गलत कानून पास कर दिया है, गैर दस्तूरी कानून पास कर दिया है, सरकार उसे वापस ले। अगर सरकार ले लेती है तो ठीक है, नहीं ले लेती है तो अभी हमने 7 जो है जुलाई तक का एक प्रोग्राम तय किया है कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद तब तक अगर सरकार का रवैया नहीं बदलता है तो हम आगे चल के इस आंदोलन की दूसरी रूपरेखा तैयार करेंगे और ये आंदोलन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती। हाफिज साहब, ये पर्सनल लॉ बोर्ड का तमाम मुस्लिम तंजीमों का, इदारों का, जिसमें नागरिक संगठन भी हैं, अम्बेडकरवादी संगठन भी हैं, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध प्रदर्शन था। राजस्थान के अंदर 5 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें 4 कांग्रेस हैं, 1 निर्दलीय हैं, 2 विधायक जयपुर शहर से हैं मुस्लिम विधायक, यानी वो कोई भाजपा से नहीं है कोई भी। तो भाजपा से अगर हो तो उसकी तो एक मजबूरी होती है। उन लोगों को इन मुद्दों पे बुलाया नहीं जाता है या वो आते नहीं हैं कम्युनिटी के सपोर्ट में इस वक्त बिल के खिलाफ? देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको एक पहली बात तो ये बता दूं कि उनकी इंडिविजुअल हैसियत जो है वो नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के लेवल के ऊपर अभी जब पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही थी तो अपने मौक़िफ़ को वाज़े कर दिया। तो पहली चीज़ तो ये कांग्रेस पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसके लिए उसके विधायकों का भी वही मौक़िफ़ है। रह गई उनको बुलाने की बात और उनके आने की बात, तो जहाँ चूँकि ये आज का प्रोग्राम जो है सिविल सोसाइटी की तरफ से था, जहाँ ज़रूरत होती है वो आते भी हैं और हम बुलाते भी हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है हम उनको नहीं बुलाते हैं, क्योंकि अगर हम हर प्रोग्राम में बुलाने लग जाएंगे तो एक मैसेज ये जाएगा कि साहब ये किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। इसलिए हमको वो एक मैसेज भी नहीं देना है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का प्रोग्राम है, बल्कि सभी का प्रोग्राम है। पिछले दिनों आपने देखा कि जब क्या नाम है यहाँ MD रोड के ऊपर एक रैली रखी थी, उसके अंदर वो लोग आए थे और उन्होंने जो कुछ कहना था वो कहा। आइंदा भी जब ज़रूरत होगी तो वो आएंगे, खुद भी उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाता है, वो आते हैं और ज़रूरत होती है तो उनको बुलाया भी जाता है।
वक्फ संशोधन बिल जो कानून बन चुका है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है, राष्ट्रपति महोदया के उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अधिसूचना उसकी जारी हो चुकी है और इसी मुद्दे के ऊपर, इसी वक्फ कानून के विरोध के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका जो बैनर लगा हुआ है इसके अंदर वक्फ बचाओ संविधान बचाओ और जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ राजस्थान जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर में ये तमाम संगठनों ने ये बना रखी है। तो ये जो तमाम तरह जो मुद्दे हैं, जैसा कि सब लोगों ने बताए हैं, तो वक्फ कानून का जो विरोध है वो हो रहा है क्योंकि ये कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है, भारतीय संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो इसका जो विरोध हो रहा है, इसके पहले भी और बाद में भी हमने और भी एपिसोड बनाए हैं इस मुद्दे के ऊपर। जब ये ईमेल अभियान चल रहा था तब भी बनाए और इन दिनों में भी बनाए हैं। आज का भी ये एपिसोड है जिसमें आप सभी इसमें आपने देखा है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वक्फ जायदादें बर्बाद हुई हैं वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, उसके लिए भी जो पूरी तरह से जो जिम्मेदार हैं वो वक्फ बोर्ड हैं। जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुसलमान होते हैं, CEO मुसलमान होते हैं, मेंबर मुसलमान होते हैं, वक्फ कमेटी के सदर और सेक्रेटरी हैं वो मुसलमान होते हैं, तमाम तर जिम्मेदार मुसलमान होते हैं। उसके बावजूद पूरे देश में बड़े संख्या में जो वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, उसके लिए भी कहीं न कहीं जिम्मेदार वही लोग हैं जो वक्फ के संरक्षक बने हुए हैं, वक्फ बोर्डों के जरिए या वक्फ कमेटियों के जरिए। विरोध उनका भी होना चाहिए कि अगर आज जो ऐसा हुआ है, आज जो एक पूरा असंवैधानिक कानून बनाया है भाजपा की सरकार ने, थोपा है, जिसका नुकसान आगे जाके होगा सबको मालूम है कि वक्फ जायदाद है उनको हड़पने की, उन पे कब्जे करने की, उनकी मनमर्जी से संचालित करने का पूरा एक डेकोरम भाजपा ने बनाया है, RSS ने बनाया है। उसका जो विरोध हो रहा है इसका होना भी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं पीछे भी जाके देखना चाहिए कि जो जायदाद बर्बाद हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।